एक सेठ जी थे और एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर के ऑफिस जाने लगे, हाथ में काला सूटकेस। पर आज ऑफिस जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला घर का और बाहर देखा तो एक काला कलूटा आदमी खड़ा था। सेठ जी ने कहा, भैया तुम कौन? ये और साधारण व्यक्ति नहीं, यमराज आए थे लेने के लिए। यमराज ने कहा, सेठ जी चलो, समय पूरा हो गया है, बुलावा आ गया ऊपर से। सेठ जी तो घबराए, लेकिन सेठ थे, समझदार थे। सेठ जी ने कहा, अरे यमराज जी अंदर तो आओ, जरा मान मनवार तो करने दो, ऐसे बाहर बाहर क्या निकाल रहे हो? और यमराज को लाकर के अंदर बिठाया, नाश्ते के नाम पर खूब भोजन करवाया, क्योंकि सेठ जी को रफत में था कि कुछ न कुछ देने से काम बन जाएगा। खूब अच्छा भोजन करवाया। यमराज ने देखा कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो मेरी मान मनवार कर रहा है, वरना मुझे देख करके तो लोग भागते हैं। सेठ जी ने कहा, आप बड़ी दूर से चल करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। अंदर बढ़िया डबल बेड एसी चला दिया और यमराज से कहा, विश्राम करो। यमराज ने कहा, चलो पहली बार कोई आओ भगत कर रहा है तो क्यों ठुकराए। और यमराज ने विश्राम किया तो यमराज को लग गई नींद। और सेठ जी ने क्या किया, वो यमराज जो फाइल लेकर के आए थे वो फाइल ली और फाइल को खोला तो देखा ऊपर ही ऊपर सेठ जी का नाम था। सेठ जी दिमागदार थे, सेठ जी ने एक व्हाइटनर मंगवाया। यमराज तो सो रहे थे, व्हाइटनर आता है ना लिखे हुए को मिटाने का, तो ऊपर ही ऊपर जो नाम लिखा था ना उस पे व्हाइटनर चला दिया और फाइल के पीछे ही पीछे अपना नाम लिख दिया। सेठ जी ने सोचा, इतने लोगों का नंबर आएगा, जब तक 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे, तब तक मैं अपने बचे हुए काम कर लूंगा। और झट फाइल वापस ला करके यमराज के पास रख दी। अब यमराज की नींद उठी तो फिर सेठ जी फल फूल ले आए, फ्रूट ले आए। यमराज ने कहा, भाई साहब पहली बार इस मृत्यु लोक में ऐसा आदमी मिला। अब तो सेठ जी प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि सेठ जी को पता अब तो अपना नंबर आना ही नहीं है, अपना नंबर तो अब बाद में। यमराज कहते हैं कि सेठ जी पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, वरना जिसके पास जाता हूं वो रोता ही मिलता है। और यमराज ने एक बात कही कि वाह सेठ, आपके व्यवहार से मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मैं अपना नियम बदल दूंगा। सेठ जी ने कहा, क्या नियम बदलोगे? यमराज ने कहा, अभी तक मैं आगे से उठाता था, अब पीछे से उठाऊंगा। और जैसे ही फाइल खोली तो पीछे ही पीछे नाम सेठ जी का लिखा था खुद के हाथ से। व्यक्ति अपने मौत का इंतजाम स्वयं कर लेता है और ये पता कब चलता है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन समाप्त होने जाता है ना, तब व्यक्ति को लगता है कि अब तो सुधार लें, लेकिन वास्तव में अगर सुधारना चाहते हो तो रोज सवेरे 2 घड़ी हो, रोज सवेरे 2 घड़ी गोविंद के गुण गाया कर, मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तो रात बिताई, दिन भर करता काम रहा, सोने में तो रात बिताई, दिन भर करता काम रहा, किसी तरह
बर्बाद बंदे होता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद बंदे होते अपने आप रहा। हर प्रात समय तो उठ करके हर प्रात समय तो उठ करके प्रभु के गुण को गाया कर। मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में बैठ कर झाड़ू रोज लगाया कर। रोज सवेरे 2 घड़ी गोविंद के गुण गाया कर। और जैसे रोज अपने घर में झाड़ू लगा करके सफाई करते हो ना, ऐसे इस मन रूपी मंदिर की भी भगवान का भजन करते करते सफाई कर लिया करो। क्योंकि इस मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर न जाने कितने विकार रहते हैं।